नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति स्थल यात्रा में। आज हम आए हैं लखनऊ के अयप्पा टेम्पल में। मंदिर 5:30 बजे खुलेगा। हम लोग वेट कर रहे हैं गेट खुलने का। जैसे ही गेट खुलेगा हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। आस्था की इस यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन। भक्ति स्थल यात्रा के माध्यम से आज मैं आपको लखनऊ स्थित प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर के दर्शन कराऊंगी, जो कि एक ऐसा पावन स्थल है जहां भक्ति भावना ही नहीं, अनुशासन का भी बहुत महत्व है। यह मंदिर अयप्पा को समर्पित है, जो संयम, तपस्या और आत्मिक शुद्धि के देवता माने जाते हैं। भगवान अयप्पा को विष्णु और शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। उन्हें हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता है राक्षस महिषी का वध करने के लिए यह अवतरित हुए थे। वे केरल के पांडलम के राजा राजशेखर को पंपा नदी के पास मिले थे और मणिकंठ के रूप में पले बढ़े। वे ज्ञान, शक्ति, ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के मिलन से अयप्पा का जन्म हुआ। उन्हें राक्षस राज महिषासुर की बहन महिषी को मारने के लिए भेजा गया था, जिसे वरदान था कि उसे केवल शिव और विष्णु के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। मणिकंठ बचपन से ही बुद्धिमान और अद्भुत शक्तियों से सभी को आश्चर्य में डाल देते थे। राजा राजशेखर की पत्नी को उससे ईर्ष्या होने लगी। रानी ने षड्यंत्र कर बीमारी का बहाना बनाकर बाघनी का दूध लाने के लिए उन्हें जंगल में भेजा और उन्हें मारने का षड्यंत्र किया, लेकिन उन्होंने जंगल में महिषी राक्षसी का वध किया और बाघनी पर सवार होकर राजमहल लौटे। मणिकंठ ने साबरीमाला की पहाड़ियों पर अपना मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त करी। वह मकर संक्रांति को दिव्य ज्योति के रूप में स्थापित किए गए। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को निश्चित नियमों मर्यादा का पालन करना होता है। संयमित जीवन शैली, सात्विक भोजन, मानसिक पवित्रता, अनुशासित साधना इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग पहचान देती है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 1999 ईस्वी में इस उद्देश्य से हुई थी कि उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत के सबरीमाला मंदिर की परंपरा और साधना को जीवंत रखा जा सके। यहाँ की पूजा पद्धति, भजन, अनुष्ठान सबरीमाला से प्रेरित हैं, लेकिन इसकी आत्मा लखनऊ की सांस्कृतिक गरिमा से गहराई से जुड़ी हुई है। यह मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति एकता का प्रतीक भी है। मंदिर में संध्या आरती यानी दक्षिण भारतीय परंपराओं के अनुसार दीपाराधना अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण होती है।
भगवान अयप्पा का भव्य फूलों और आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। ढोल, नगाड़े और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ आरती हो रही है। आरती के बाद विशेष दक्षिण भारतीय प्रसाद वितरण होता है। जब शाम की आरती, दीपों की रोशनी और घंटियों की ध्वनि, मंदिर में लहराता ध्वज हमें अपार शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे मन को भी शांति और ऊर्जा से भर देता है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन की सारी चिंताओं से मुक्ति मिल गई और केवल भगवान का आशीर्वाद ही हमारे साथ रह गया। अगर आप सबको भी कभी अवसर मिले तो इस पवित्र स्थल पे जरूर आइए। यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम इसी तरह आपके लिए धार्मिक व आध्यात्मिक यात्राएं लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।